फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम गाइज हम पहले भी जान चुके हैं क्या होता है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पर प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, जहाँ पर प्रोड्यूसर की कोई अर्ज ही नहीं होती अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। उसको पता है अगर वो अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करेगा तो उसका प्रॉफिट डिक्रीज होना है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको पता है भाई और इंक्रीज करके प्रोडक्शन को वो अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकता है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं बाय टीआरटीसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच का मतलब क्या है, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू आज जानेंगे कि कब वो कॉम्बिनेशन आएगा प्राइस एंड आउटपुट का, जहां पर प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और प्रोड्यूसर आ जाएगा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा और उसकी कोई अर्ज नहीं होगी अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं बाय टीआरटीसी अप्रोच प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वो पढ़ रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब तुम्हें पता है भाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। कि प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री डिसाइड कर देती है प्राइस एज इट इज फर्म उसको टेक कर लेती है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं टीआरटीसी अप्रोच के थ्रू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वो पढ़ेंगे व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब भाई कब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा, कब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब हम बात ही कर रहे हैं कि टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच है, तो कब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जब टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमाइज होगा। मैक्सिमाइज होगा मतलब कि प्रॉफिट उसको मैक्सिमम मिलेगा। बात करें क्या कंडीशन है टीआरटीसी अप्रोच के थ्रू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट कंडीशन है हमारी द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड। कि डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए। पॉजिटिवली क्या आ जाए, मैक्सिमम जब डिफरेंस आ जाए टीआर एंड टीसी में, तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर को, हम नेगेटिवली मैक्सिमाइज नहीं करेंगे। मान लो बात करूं मैं टीआर माइनस टीसी कर रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं टोटल रिवेन्यू क्या है मेरा 100 है एंड टोटल कॉस्ट मान लेते हैं मेरी 90 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बेसिकली टीआर माइनस टीसी क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो 10 रुपीज़ का क्या आ गया मेरे पास, प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड है, मान लेते हैं 10 रुपीज़ का उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 रुपीज़ आया ना प्रॉफिट, बेसिकली क्या पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड आया है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ टीआर माइनस टीसी की ही, मान लेते हैं टीआर उसने रिसीव करा 90 का, ठीक है, और टीसी उसकी है 100, तो यहाँ पर क्या हुआ -10 का भाई लॉस हो जाएगा कि मैक्सिमाइज्ड वैल्यू तो आई उसकी बट नेगेटिवली मैक्सिमाइज्ड वैल्यू आई है। तो प्रोड्यूसर जो है नेगेटिवली मैक्सिमाइज्ड वैल्यू पर नहीं रुकेगा, पॉजिटिवली जब मैक्सिमाइज्ड होगा डिफरेंस तभी प्रोड्यूसर क्या होएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिवली मैक्सिमाइज्ड का मतलब क्या हो गया भाई लॉस हो रहा है। तो डिफरेंस जब हम बात कर रहे हैं ये देखेंगे कि पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होना चाहिए ना कि नेगेटिवली। भाई लॉस पर कौन रुकना चाहेगा, किसी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम लॉस हो रहा है तो कौन उस सिचुएशन पर रुकेगा, वो तो चाहेगा अगर उसको पता है कि भाई और प्रोडक्शन करके उसको प्रॉफिट मिल सकता है तो वो तो प्रोडक्शन एक्सपैंड करेगा ना अपना, ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। तो प्रोड्यूसर जो है उसको जब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा, जब क्या हो डिफरेंस जो है टीआरटीसी का पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड हो, मतलब प्रॉफिट हो प्रोड्यूसर को, नेगेटिवली मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर लॉस होगा तो भाई उसकी तो अर्ज होगी ना और एक्सपैंड करे प्रोडक्शन को ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली जब मैक्सिमाइज्ड होगा डिफरेंस टीआर एंड टीसी में, तब प्रोड्यूसर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, ना कि नेगेटिवली मैक्सिमाइज्ड होगा, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। अब बात करते हैं भाई फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब टीआर माइनस टीसी डिफरेंस जो है टीआर और टीसी का वो पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो गया, मतलब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन आती है
टोटल प्रॉफिट फॉल्स आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट, कि उस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करता है तो उसका टोटल प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होना चाहिए, तभी प्रोड्यूसर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। ऑब्वियसली बात है यार, प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, कि मतलब टीआर माइनस टीसी क्या हो गया, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होगा। अब क्या हो, अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करे तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होना चाहिए। अगर प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं होगा तो और प्रोडक्शन करना चाहेगा, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो आया ही नहीं ना। तो वहां पर जब हम बात करें कि टी आर माइनस टी सी डिफरेंस जो है पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो जाए, तो उसके बाद जो अगर फर्दर प्रोडक्शन करे तो प्रॉफिट डिक्लाइन होना चाहिए, तभी तो वो उस स्टेट पर रहना चाहेगा। अभी तो हम बोलेंगे ना कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, कि फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो डिक्लाइन होगा, तभी तो वो उस स्टेट पर रहना चाहेगा, तभी तो प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ रेस्ट में आएगा। कि अगर फर्दर प्रोडक्शन करके उसको प्रॉफिट होगा तो वो तो इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं ना। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये कंडीशन है कि जब फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, मतलब डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब पॉजिटिवली मैक्सिमाइज का मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए प्रोड्यूसर को, तो उसके बाद अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करे तो उसका टोटल प्रॉफिट जो वो डिक्लाइन होना चाहिए। अब हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं ना टीआरटीसी अप्रोच से, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात करें ना, वो प्रॉफिट कैसा है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को हम बोल देते हैं इन शॉर्ट एनपी। एनपी का मतलब क्या, नेट प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है हमारा, टी आर माइनस टी सी। अब जब हम बात करें ना टीसी की, तो तुम्हें पता है भाई टोटल कॉस्ट क्या होती है, सम होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, मतलब टीएफसी प्लस टीवीसी का सम होती है क्या, टीसी। तो जब मैं टोटल रिवेन्यू जो मैंने रिसीव करा उसमें से माइनस कर दूंगी टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसर को, जब टी आर माइनस टी सी मतलब जो इनका डिफरेंस है वो मैक्सिमम मिल जाए, मतलब नेट प्रॉफिट उसको मैक्सिमम मिल जाए, जो उसका टोटल प्रॉफिट है वो उसको मैक्सिमम मिल जाए, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और फर्दर अगर प्रोडक्शन करेगा तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होना चाहिए, तो प्रोड्यूसर आ जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेट पर, जहां पर उसकी कोई अर्ज नहीं होगी एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने की अपना प्रोडक्शन, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो टेबल के थ्रू हम डिटेल में समझते हैं कि कब वो कॉम्बिनेशन आएगा जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, मतलब प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाए। तो बात करें हम सबसे पहले आउटपुट की, हम यूनिट्स ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6। प्राइस तुम्हें पता ही है भाई, अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, जो कि मेरा 10 10 10 है। ठीक है, टीआर की बात करें तो टीआर क्या कर रहा है, 0 10 20 30 40 50 60। मतलब हमें पता है भाई, हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू चैप्टर, तो हमने देखा था अंडर परफेक्ट कंपटीशन जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है तो टीआर क्या करता है, इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से। मतलब टीआर का कर्व जो बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, क्योंकि एमआर कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, कि हर एडिशनल यूनिट पर 10 रुपीज़ का ही मुझे क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। इसलिए टीआर क्या कर रहा है, 10 10 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से टीआर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए टीआर क्या करता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। टीसी की बात करें तो टीसी क्या कर रही है, 5 8 15 21 31 42 54। मतलब टीसी क्या करती है, पहले इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट से, देन इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से बिकॉज ऑफ एमसी, क्योंकि एमसी क्या करती है, पहले डिक्रीज करती है देन इंक्रीज करती है। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करें, जो कि हमने बोला नेट प्रॉफिट, कि टीआर माइनस टीसी मतलब टोटल रेवेन्यू जो फर्म ने रिसीव करा, जब वो माइनस कर देगा टोटल कॉस्ट, तो उसके पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। जब ये प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम मिल जाए उसको, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के स्टेट में आएगा। अब टीआर माइनस टीसी हम करके देख लेते हैं कि भाई कब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब टीआर माइनस टीसी की डिफरेंस जो है टीआर माइनस टीसी का क्या हो जाए, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड हो जाए। देख लेते हैं भाई, जीरो आउटपुट मतलब कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हम, 0 यूनिट है, प्राइस क्या है भाई 10 है, टीआर क्या है भाई 0 है, भाई कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करा तो कुछ सेल भी नहीं करा, सेल नहीं करा तो कुछ रिसीव भी नहीं करा, है ना, रिवेन्यू भी 0 होगा। टोटल कॉस्ट क्या है, वो 5 है। टोटल कॉस्ट हमें पता है भाई सम होती है टीएफसी प्लस टीवीसी का, तो जो टीएफसी होती है वो तो भाई लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती ही नहीं ना, वो तो भाई 0 आउटपुट लेवल पर भी इनकर करनी पड़ती है ना। टीएफसी तो भाई कांस्टेंट रहती है, शॉर्ट रन में चेंज होती ही नहीं है। तो टीएफसी मेरी क्या है यहाँ पर, ये 5 है। जो 0 आउटपुट लेवल पर हम इनकर करते हैं वो कॉस्ट कौन सी होती है, टीएफसी होती है। क्योंकि टीवीसी की बात करूँ तो वो तो प्रोडक्शन करेंगे तब इनकर करेंगे ना, यहाँ पर तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो ये मेरी क्या है, टीएफसी है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, सम होती है टीएफसी प्लस टीवीसी का। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टीआर माइनस टीसी कर देंगे। टीआर क्या है भाई 0 है, टीसी क्या है 5 है, तो -5 का क्या हो गया, मेरे को लॉस हो गया। अब तुम्हें पता है भाई स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कहते हैं ना कि भाई स्टार्टिंग में तो लॉस उठाना पड़ता है आगे प्रॉफिट कमाने के लिए। भाई प्रोडक्शन स्टार्ट करा है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी, 0 आउटपुट लेवल पर भी। तो स्टार्ट करा है प्रोडक्शन तो भाई स्टार्टिंग में लॉस उठा रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता जाएगा,
प्रॉफिट मिलता जाएगा। बात करें भाई फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन करा, ठीक है, 10 रुपीज़ प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। टीआर क्या आ जाएगा 10 इंटू 1, प्राइस इंटू में क्वांटिटी 10 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या आ गई 8, जो क्या है मेरी टीएफसी प्लस टीवीसी है, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपीज़ क्या है मेरी टीएफसी इंक्लूडेड है। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होगा टीआर माइनस टीसी, मतलब टीआर क्या है मेरा 10 है, टीसी 8 है, तो 2 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब प्रोड्यूसर ने देखा भाई जैसे उसने प्रोडक्शन स्टार्ट करा उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, तो वो क्या करेगा भाई और प्रोडक्शन करेगा ना। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव ही क्या है प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में आएगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा और प्रोडक्शन करेगा। जब वो सेकंड यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो प्राइस क्या है 10 है जो कि कांस्टेंट है। टीआर क्या आ जाएगा प्राइस इंटू में क्वांटिटी 10 इंटू 2 20, एंड टीसी क्या है मेरा 15 जो कि टीएफसी प्लस टीवीसी है। प्रॉफिट क्या आ जाएगा टीआर माइनस टीसी 20 माइनस 15 5। अब प्रोड्यूसर ने देखा भाई प्रॉफिट क्या हो रहा है उसका इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ था अब 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन करेगा ना। तो और प्रोडक्शन करा उसने भाई 3 क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, ठीक है। 10 क्या है भाई प्राइस है, टीआर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, टीसी क्या आ जाएगी 21, प्रॉफिट क्या आ जाएगा 30 माइनस 21 9 आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब भाई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो फर्दर प्रोडक्शन करता जाएगा ना, फर्दर सेलिंग करता जाएगा। तो वो क्या करेगा भाई 4 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, 4 यूनिट की सेल करेगा। 10 क्या है मेरा प्राइस है जो कि कांस्टेंट रहेगा, टीआर क्या आ जाएगा 40 10 इंटू 4 31 मेरी क्या है भाई टीसी है। तो डिफरेंस देख लेते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं, 40 माइनस 31 9। देन बात करें भाई फर्दर प्रोडक्शन करा, फर्दर सेलिंग करी उसने 5 यूनिट, ठीक है। 10 प्राइस पर 50 टीआर आया, 42 टीसी आया, प्रॉफिट आ गया भाई 8। अब उसने देखा भाई पहले 9 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। उनका प्रोडक्शन करा या 6 यूनिट सेल करी उसने, 10 रुपीज़ प्राइस पर 60 टीआर आया, टोटल कॉस्ट मेरी क्या आई 54, प्रॉफिट क्या आया मेरा टीआर माइनस टीसी 6 रुपीज़ का। अब तुम ध्यान से देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है 9 एंड 9। अब देखो जब मैं 3rd यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ या सेलिंग कर रही हूँ 3rd यूनिट की, तो मेरे को 9 का प्रॉफिट मिल रहा है। 4 यूनिट सेल करूँ तब भी मेरे को 9 का मिल रहा है, तो वो 3rd यूनिट क्यों सेल करे भाई, वो 4 यूनिट सेल करेगा ना, प्रॉफिट तो सेम ही मिल रहा है उसको। तो वो क्या करेगा भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है उसको 4 आउटपुट की यूनिट्स पर मिल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जो टीआर माइनस टीसी है वो पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड हो गया। अगर वो इसके बाद प्रोडक्शन करता है, मतलब 4 यूनिट के बाद 5th यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया डिक्लाइन हो गया ना, 9 रुपये से 8 रुपये हो गया। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगा, कहाँ पर 4 यूनिट जब वो सेल करेगा 10 रुपीज़ पर, मतलब 4 यूनिट का जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 9 रुपीज़ का, क्योंकि अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होना है, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 9 से 8 क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेट कब आएगी, प्राइस और आउटपुट का क्या कॉम्बिनेशन आया हमारे यहाँ पर, जब वो 4 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा 10 रुपीज़ प्राइस पर, तो डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी क्या होगा मैक्सिमाइज्ड होगा, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड होगा। तो प्रोड्यूसर आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो मेरी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी कि द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज, मतलब 9 रुपीज़ का क्या हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को यहाँ पर। और उसके बाद अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है ना। टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है, मतलब 9 से 8 हो गया। तो ये आ गया मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। 4 आउटपुट सेल करूंगी या प्रोड्यूस करूंगी मैं 10 रुपीज़ प्राइस पर, 9 रुपीज़ का क्या मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ग्राफ पर एक बार हम इसको देख लेते हैं। एक्सेस पे ले रहे हैं हम आउटपुट की यूनिट्स एंड वाई एक्सेस पे ले रहे हैं हम टीआर एंड टीसी इन रुपीज़ में, ठीक है। अब टीआर की बात करें तो टीआर तुम्हें पता है भाई ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि जीरो प्रोडक्शन पर क्या होता है टीआर जीरो ही होता है भाई, कुछ प्रोड्यूस नहीं करा तो कुछ सेल भी नहीं करा, और कुछ सेल नहीं करा तो कुछ रिसीव भी नहीं करा, कुछ रिवेन्यू भी नहीं आया। तो टीआर क्या होगा जीरो से ही स्टार्ट होगा, है ना। कब बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, क्योंकि टीआर क्या करता है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। तो ये हमारा क्या बन गया टीआर कर्व। अब टीसी की बात करें तो टीसी हमने बात करी सम होती है टीएफसी प्लस टीवीसी का। अब तुम यहाँ पर टेबल में देखो कि जीरो प्रोडक्शन पर भी क्या हो रहा है, टीसी 5 रुपीज़ की इनकर करनी पड़ रही है, जो कि मेरी क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि जीरो आउटपुट लेवल पर भी इनकर करनी पड़ती है। टीएफसी जो है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती है। तो टीसी की बात करें तो वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो क्या होगा यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीएफसी क्या है मेरी 5। जीरो आउटपुट लेवल पर भी प्रोड्यूसर को कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ती है, जो कि मेरी क्या होती है टीएफसी होती है। तो 5 से स्टार्ट होगा मेरा टीसी, और टीसी क्या करेगा पहले इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, देन इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है।
अब बात करें भाई मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस है टीआर एंड टीसी में वो मैक्सिमम हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। बट मैक्सिमम भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली मैक्सिमम होना चाहिए, नेगेटिवली नहीं। यहाँ पर देखो डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर और यहाँ पर देखो डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर, दोनों क्या है भाई, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। बट कैसे मैक्सिमम है, यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो नेगेटिवली मैक्सिमम है और यहाँ पर जो मैक्सिमम वो पॉजिटिवली मैक्सिमम है। नेगेटिवली मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यार देखो टीसी ज़्यादा है टीआर से, मतलब लॉस होगा, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिवली मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें भाई टीआर ज़्यादा है टीसी से, मतलब पॉजिटिवली मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब हम बात करें ना डिफरेंस की टीआर एंड टीसी की, तो क्या होना चाहिए, नेगेटिवली मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोड्यूसर यहाँ पर नहीं रुकेगा भाई, प्रोड्यूसर क्या रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा जहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, ना कि नेगेटिवली। नेगेटिवली अगर होता है तो मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो प्रोड्यूसर की बात करें, उसको मैक्सिमम लॉस हो रहा है, वो क्यों उस स्टेट पर रुकेगा, वो तो चाहेगा ना कि और प्रोडक्शन करके प्रॉफिट अर्न करके वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्टेट पर पहुंचे। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर तो कभी भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए हमने ये पहले ही बात करी कि पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होना चाहिए डिफरेंस, नेगेटिवली नहीं होना चाहिए। नेगेटिवली का मतलब क्या होगा, टीसी ज़्यादा है टीआर से मतलब लॉस हो रहा है, बट पॉजिटिवली का मतलब क्या है कि टीआर ज़्यादा है टीसी से मतलब प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर तुम देखो डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को 9 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि टीआर माइनस टीसी मतलब 9 रुपीज़ का क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, मैक्सिमम पॉजिटिवली डिफरेंस हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा डिफरेंस, अगर हम बात करूँ, इसको दे देते हैं हम पॉइंट ए एंड इसको दे देते हैं हम पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए एंड बी का ये जो डिफरेंस आया है, ये क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है प्रोड्यूसर को 9 रुपीज़ का। तो प्रोड्यूसर इस स्टेट पर रहना चाहेगा, क्योंकि अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, डिक्लाइन हो रहा है। तुम अगर यहाँ पर देखो तो ये डिफरेंस जो है वो क्या होगा, इतना डिफरेंस आ रहा है और इतना डिफरेंस आ रहा है भाई, ग्राफ से ही पता चल रहा है डिक्लाइन होगा प्रॉफिट। क्योंकि अगर हम बात करूँ टेबल में तो 4 के बाद वो 5th यूनिट का प्रोडक्शन करता है या सेलिंग करता है तो उसका प्रॉफिट 9 से 8 डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर की बात करें, उसको यहाँ पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 9 रुपीज़ का। तो प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो उसका 9 से 8 प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोडक्शन करेगा जब उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, तो ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्टेट पर ही तो रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, यहाँ पर बात करें जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन या 4 क्वांटिटी सेल कर रहा है एट 10 रुपीज़ प्राइस पर, तो उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 9 रुपीज़ का। क्योंकि अगर वो फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर सेलिंग करेगा तो उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, 9 से 8 डिक्लाइन हो रहा है। और प्रोड्यूसर कभी नहीं चाहेगा भाई उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो। तो बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की स्टेट की, तो स्टेट कब आएगी भाई, ए और बी पॉइंट, मतलब ये जो डिफरेंस है टीआर माइनस टीसी मैक्सिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। अब प्रोड्यूसर की कोई अर्ज नहीं है भाई इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने, क्योंकि उसको पता है इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगा तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है भाई और प्रोडक्शन कर करके वो इस मैक्सिमम वाली स्टेट पर आ सकता है, तो वो और प्रोडक्शन करेगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा प्रोडक्शन अपना। तो ये स्टेट आती है मेरी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर उसको 9 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। और जहाँ पर प्रोड्यूसर ना अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना चाहता क्योंकि उसको पता है एक्सपैंड करने से उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, ना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता क्योंकि उसको पता है भाई कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसको पता है कि और प्रोडक्शन करके वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, 9 रुपीज़ तक वो ला सकता है, ठीक है। इसके अगर मैं बात करूँ टीआर माइनस टीसी की, तो ये जो है ये सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट है। बट टीआर माइनस टीसी का मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, ये आया है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया, ये आया, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हुआ है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ना तो यहाँ पर रुकेगा क्योंकि उसको पता है भाई टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू से लॉस हो रहा है, तो और प्रोडक्शन करता करता मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इक्वल हो गई टोटल रेवेन्यू के, मतलब कि 0 प्रॉफिट हो रहा है भाई, उसको सारी की सारी कॉस्ट तो कवर हो रही है बट प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, तो वो तो और प्रोडक्शन करता करता प्रॉफिट करता करता यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ से नहीं हिलेगा भाई। यहाँ से उसको जितना तुम हिलाने की कोशिश करोगे नहीं हिलेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है भाई फर्दर प्रोडक्शन करा तो प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीज करा तो भाई प्रॉफिट और मैक्सिमाइज कर सकता है तो वो इसी स्टेट पर आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा ये हमने देखा बाय टीआर टीसी अप्रोच, कि जब क्या हो जाए डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो जाए। पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होना चाहिए ना कि नेगेटिवली, नेगेटिवली हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है,
पॉजिटिवली मैक्सिमाइज का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है, और फर्दर अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होना चाहिए, तभी प्रोड्यूसर क्या आएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के स्टेट में आएगा। तो टेबल के थ्रू हमने देखा कि जब वो 4 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, फिर 4 यूनिट की सेलिंग करेगा 10 रुपीज़ प्राइस पर, तो उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा कि 9 रुपीज़ का क्या आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस आएगा TR माइनस TC। और फर्दर अगर मान लो 5 यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो उसका 9 से 8 प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।